हमारा हिंदू राष्ट्र का अभियान क्या स्वामी श्री करपात्री जी के राम राज्य से भिन्न है? हम सनातनियों की, हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी व्यक्तित्व के व्यामोह में एक दूसरे की टांग खींचना। यदि कोई हमारे सामूहिक हित के लिए अभियान चला रहा है तो व्यक्तिगत समस्याओं से उस अभियान को दुर्बल करना हम सभी हिंदुओं की आदत सी बन गई है। किन्हीं ने स्वामी श्री करपात्री जी के वचनों की आड़ लेकर कहा कि हिंदू नहीं बल्कि धर्म राज्य से प्रजा सुखी होगी। भाई, रावण और कंस का राज्य भी हिंदू राज्य था। वे भी हिंदू थे। राम राज्य धर्म राज्य माना जाता है क्योंकि धर्म के नियमानुसार श्री राम ने शासन किया। राम राज्य लाया जाए तो प्रजा सुखी हो सकती है, अन्यथा हिंदू राष्ट्र से कोई प्रजा सुखी नहीं हो सकती। ये सब उनके भाव थे, ये सब उन महानुभाव के भाव थे। पहला बिंदु यह ध्यान देने योग्य है कि पूज्य गुरुदेव ने कई बार शासन का स्वरूप बताते हुए कहा है, धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहित प्रद सनातन शासन तंत्र। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अभियान कोई धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि धर्म सापेक्ष शासन का अभियान है। अतः इसी से सिद्ध हो जाता है कि आक्षेपकर्ता कुंठा, निजी द्वेष अथवा किसी अन्य कारण से अभियान को बिना समझे ही, बिना जाने ही स्वामी श्री करपात्र महाभाग के वचनों की आड़ लेकर ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू नहीं बल्कि धर्मराज्य से प्रजा सुखी होगी। सनातन को ही वेद मूलक होने के कारण वैदिक धर्म कहते हैं। हीनता का दूषण दलन करने के कारण, दूषण करने के कारण दलन करने में तत्पर और समर्थ जो लोग हैं उनके द्वारा अनुष्ठित होने के कारण इसे हिंदू धर्म कहते हैं। और परंपरा प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित और सेवित होने के कारण इसी को आर्य धर्म भी कहते हैं। इसी कारण पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रसारित और संकल्पित हमारे लिए आदेश स्वरूप जो हिंदू राष्ट्र है वही राम राज्य है, जो स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कोई किसी का शोषक नहीं होता, सब सबके परस्पर पोषक होते हैं। अधिकतम लोगों ने उस वीडियो को देखा है जिसमें वो कहते हैं ये। अब कोई कह सकता है तो हम राम राज्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? भाई, क्योंकि यहाँ हिंदू राष्ट्र और राम राज्य कोई भिन्न भिन्न बातें हैं ही नहीं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ही कहते हैं ना, धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहित प्रद सनातन शासन तंत्र। और स्वामी श्री करपात्री जी ने भी कहा था ना, यही धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य है। तो धर्म नियंत्रित को क्या आप समझते हैं? अब दूसरा पक्ष कहेगा कि तो भाई स्वामी श्री करपात्री जी ने क्यों कहा कि मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? इसका पहला कारण यह है, सुनिए, कि स्वामी श्री करपात्र महाभाग शासक को लक्ष्य में रखकर कह रहे थे कि शासक यदि श्री राम के समान धर्म नियंत्रित सदाचारी न हुआ तो हिंदू राज्य से कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि उत्तम शासक तैयार करने का प्रकल्प भी मत चलाओ, यह तो नहीं कहा। यह जो प्रकल्प है इसी कारण चल रहा है ना कि धर्म नियंत्रित सदाचारी राजा को, शासक को धर्म सापेक्ष तंत्र बनाकर उस पर आरूढ़ किया जा सके। दूसरा कारण यह था श्री करपात्र स्वामी जी के ऐसा कहने का कि हिंदू राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय, जिस समय उन्होंने ऐसा कहा था, सावरकर वाला जो शास्त्र निरपेक्ष संख्याधारित हिंदू राष्ट्र लोगों के मनोमस्तिष्क में प्रचारित करने के कारण बसा हुआ था। सावरकर वाला हिंदू राष्ट्र जो है उसका खंडन करने के लिए सावरकर की जो विचारधारा है, भारत को पितृभूमि पुण्यभूमि मानना परंतु शास्त्र निरपेक्षता को पालना, मंदिरों में अनधिकारियों को प्रवेश, उन्होंने तो मंदिर बना के अनधिकारियों का प्रवेश भी उसमें करवाया था। गौ माता पूज्य नहीं, वो ही कहते थे, वो एक जानवर है, कोई पूज्य
पूज्य नहीं, वो एक केवल पशु है। सावरकर की ही बात है। जाति व्यवस्था को मिटाओ, रोटी बेटी संबंध, वर्ण आश्रम निरपेक्षता, और इसके साथ ही आरएसएस भी संख्या बल पर ही निर्भर हिंदू राष्ट्र मानता है। तो इन सभी जो प्रलाप युक्त हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि मैं एक दिन देख रहा था द जयपुर डायलॉग्स, एक चैनल है ना यूट्यूब पे, वो संजय दीक्षित वाला, तो उस पे श्री संजय दीक्षित जी थे और कोई उनके साथ थे, हिंदू राष्ट्र पर कोई कार्यक्रम वो लोग कर रहे थे। तो जो उनके साथ जो वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा भारत में तो इतने लोग, जनसंख्या हिंदुओं की है ही, तो वैसे भी भारत कल्चरली हिंदू राष्ट्र है। अरे भाई, वैसे कल्चरली हिंदू राष्ट्र रहने से क्या फायदा? कल्चरली हिंदू राष्ट्र रहे कि क्या करेगा? शासन तंत्र हमारी संस्कृति के सर्वथा विरूप है, संस्कृति के अनुरूप नहीं है। शिक्षा आदि के जो तंत्र हैं वो भी बिल्कुल म्लेच्छ नियंत्रित हैं। तो क्या वो हिंदू राष्ट्र है? तो शास्त्र प्रामाण्य निरपेक्ष जो हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदू राष्ट्र को स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने रावण राज्य से जोड़ा था कि भाई उसमें भी तो, रावण राज्य में भी तो वो सब ब्राह्मण क्षत्रिय आदि ही थे। उस प्रकार से उन्होंने कहा था हमारे अभियान में तो शास्त्र सापेक्ष हिंदू राष्ट्र की बात है ना, गौ हत्या बंधुओं की बात है, अधिकार अनधिकार की बात है, वर्ण और कर्म सांकर्यता से बचाने की बात है। इसी कारण हमारा अभियान सावरकर के हिंदू राष्ट्र से भिन्न होने के कारण निंदनीय नहीं है। श्री करपात्र स्वामी जी ने धिम्मियों वाले जो हिंदू राष्ट्र है उसको, बहुमत आधारित जो हिंदू राष्ट्र है उसको निरर्थक माना था ना, न कि इस प्रकल्प वाले हिंदू राष्ट्र को जो कि आज हम सभी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कारण इस पर उचित यह होता कि अभियान पर आक्षेप न करते हुए कहा जाता कि हिंदू राष्ट्र के तो हम पक्ष में हैं ही, परंतु वह राम राज्य वाला हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, रावण राज्य वाला नहीं, संख्यावाद वाला नहीं होना चाहिए। तब हम ऐसा मानते कि आप पवित्र मन से ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो कमल आदि पार्टियों के द्वारा और संघ के द्वारा जो कथित हिंदू राष्ट्र है, जो कि संख्या बल आदि पर आधारित है, शास्त्र प्रामाण्य पर आधारित नहीं है। वो लोग तो कहते हैं कि संविधान कोई भी हो, शिक्षा आदि के तंत्र कोई भी हो, हिंदुओं की संख्या है तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही है। उस हिंदू राष्ट्र से कोई प्रजा सुखी नहीं होगी, हम ऐसा कह रहे हैं। आप यदि ऐसा कहते तो हम मानते कि आप सैद्धांतिक रूप से साथ हैं, परंतु सिद्धांत की हानि न हो, इस दृष्टि से आप ऐसा कह रहे हैं और अभियान में हमारे साथ हैं। परंतु पूरे अभियान पर ही आक्षेप किया गया है। मैंने देखा पहले फेसबुक आदि पर एक व्यक्ति के द्वारा संकेत कर देता हूं उसका विमल, बोलो जुआ केसरी उस व्यक्ति के द्वारा हिंदू राष्ट्र के अभियान का मजाक उड़ाया गया। कुछ दिनों बाद इनके सबसे ऊपर के व्यक्ति ने भी संदर्भ, परिस्थिति, वस्तुस्थिति आदि का ध्यान न रखते हुए वही बात कही। मेरी दृष्टि में और अन्य सभी लोग, बहुत से लोग जो इस अभियान के लिए दिन रात साधना कर रहे हैं, धरातल पर कार्य कर रहे हैं, प्रचार प्रसार आदि कर रहे हैं, यह उचित नहीं कहा। हमें एक दूसरे से व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, कोई आश्चर्य नहीं। आजकल तो अहंकारी इतने हैं कि कोई छोटी बात हो गई तो उसको लेके जीवन भर, परंतु हमें इतने पर भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे सामूहिक अभियान पर कोई आक्षेप न करें और सामूहिक अभियान जो हमारा है उसे दुर्बल करने का प्रयास न करें। वैसे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कहे, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु फिर भी आपस की जो समस्याएं हैं हम सुलझाते रहेंगे। अभी हमारा कॉमन एनिमी, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ शत्रु, सेक्युलर, म्लेच्छ नियंत्रित, विधर्मी, अधार्मिक, शोषक, भारत विखंडन में रत जो शासन तंत्र है वह है। कोई सरकार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पार्टी नहीं। ये सब केवल शत्रु दिखते हैं, असली वास्तविक शत्रु तो कोई और ही है।
वास्तविक शत्रु तो वो तंत्र ही है और वो 2-4 लोग ही हैं जो पूरे विश्व को चला रहे हैं। अतः अभी भी मेरी अपेक्षा है कि 150 लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचता है, तो कृपा करके अभियान न दुर्बल करें, साथ दीजिए, साथ लीजिए। यह न कर पाए तो आपके हिस्से का युद्ध विधर्मियों से लड़ने वालों पर आप भीतर घाती बनकर वार तो मत करिए। अंत में एक बात और यह भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का प्रयोजन कोई विवाद करना नहीं है, किसी के प्रति दुर्भावना भी नहीं है। मैं अपना मंतव्य रख रहा हूं, इससे कोई समस्या किसी को नहीं होगी यह आशा करता हूं। और समस्या होती भी है तो होती रहे, क्या करेंगे, समस्या तो लोगों को होगी। तो शंख बजाने से कुत्तों को समस्या होती है तो शंख बजाना तो नहीं छोड़ते। तो भगवान श्री शेष की कृपा से सभी की बुद्धि पवित्र हो, यही प्रार्थना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। राजतंत्र की जय हो, अराजक तंत्र का नाश हो। जय श्री कृष्ण। स्वस्तिक चित्रित सूर्य अंकित केसरी